जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे रीजनिंग का डे नंबर 4, 30 दिन का टारगेट, 15,000 प्लस MCQ जो आपके हरियाणा सिटी में 80 स्कोर आराम से दिलाएंगे। रीजनिंग की क्लास डेली दोपहर को 1 बजे। बाकी सभी क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिलती रहती हैं। सभी क्लासेज चलती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाती है। 15,000 प्लस MCQ क्वेश्चन की ऐसी सीरीज जो आपको एग्जाम के अंदर आराम से मेरे दोस्तों 80 आपको स्कोर दिलाकर रहेगी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर का संबंध तिथि से है तो शब्दकोश का संबंध किससे होगा। कैलेंडर में क्या होता है, तिथि होते हैं, दिन होते हैं, सप्ताह होते हैं, महीने होते हैं। उसी प्रकार जो शब्दकोश होती है, डिक्शनरी होती है, उसमें भाषा के क्या होते हैं, शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलेंडर में क्या होते हैं भाई, महीने होते हैं और महीनों की क्या होती है, तिथि होती है, यानी कि दिनों को दर्शाया जाता है। उसी प्रकार शब्दकोश में भाषा के शब्दों को दर्शाया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, समरूपता बतानी है। थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है तो घड़ी का संबंध किससे होगा। थर्मामीटर तापमान मापने के लिए यूज होता है तो घड़ी किसके लिए यूज होती है, घंटा। घंटा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन। यानी कि थर्मामीटर जो है तापमान जो दर्शाता है वो डिग्री में दर्शाता है। उसी प्रकार घड़ी जो दर्शाती है, अपना समय दर्शाती है, घंटा मिनट सेकंड में दर्शाती है। घंटा का संबंध सेकंड से है तो तृतीयक का संबंध बताना है किससे हो जाएगा। भाई एक घंटा में आप सब जानते हैं 60 मिनट होती हैं। एक घंटे में कितनी, 60 मिनट। और एक घंटे में कितनी सेकंड, 3600 सेकंड। उसी प्रकार देखिए दो दो बार चला गया, यानी कि घंटा, घंटा से आया मिनट और मिनट से फिर आया सेकंड, यानी कि 3 श्रेणी इसने पास की। पहले तो घंटे में था, फिर मिनट में, फिर सेकंड में, तीसरी श्रेणी तक चला गया। उसी प्रकार तृतीयक से क्या आएगा, छोटा छोटा होता गया ना, घंटा का छोटा मिनट, मिनट का छोटा सेकंड, तो तृतीयक का छोटा द्वितीयक, द्वितीयक का छोटा क्या हो जाएगा, प्राथमिक। ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पर्श का संबंध है महसूस करना, अभिवादन का संबंध। स्पर्श, आप किसी चीज को स्पर्श करते हो, स्पर्श क्यों करते हो, महसूस करने के लिए, भाई ठंडी है कि गर्म है, कैसी है। ठीक है, अभिवादन, अभिवादन किसके लिए, अभिवादन क्या किया जाता है, मुस्कान स्वीकार करना, अभिवादन स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड कर। नेक्स्ट बताएंगे, शेर का संबंध मांद से है, खरगोश का। शेर का जहां पर रहने का स्थान होता है उसको मांद बोला जाता है। खरगोश के रहने का जो स्थान होता है उसको बिल बोला जाता है। नेक्स्ट, पढ़ना का संबंध ज्ञान से है, कार्य का संबंध बताना है किससे हो जाएगा। देखिए, पढ़ने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार कार्य करने से आपको अनुभव की प्राप्ति होगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देश का संबंध राष्ट्रपति से, राज्य का संबंध किससे होगा। भाई देश का एक जो कार्यपालक प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है, राज्य का कार्यपालक प्रमुख कौन होता है, बोलेंगे सर राज्य का कार्यपालक प्रमुख कौन होता है, लेफ्टिनेंट, यानी कि गवर्नर, सॉरी राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, पश्चिम का संबंध उत्तर पूर्व से है, दक्षिण का संबंध किससे होगा। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर दिशाएं दे दी गई, ये आपकी कौन सी 8 दिशाएं होती हैं। ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। और इसने बोला है जो पश्चिम का जो मतलब है वो उत्तर पूर्व है। तो उत्तर पूर्व कहाँ पर है, बोलेंगे सर उत्तर पूर्व इधर है। ठीक है, और पश्चिम किधर है, बोलेंगे सर पश्चिम इधर है, सॉरी पश्चिम किधर है, इधर है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो कितना घूम गया, 45 डिग्री। पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना, 90 डिग्री। तो कितना घुमा, 45 डिग्री, और उत्तर पश्चिम दर्शा दिया। तो इसने बोला कि दक्षिण क्या हो जाएगा। ठीक है, इसने बोला दक्षिण क्या हो जाएगा, तो दक्षिण यहाँ पे है, तो दक्षिण को भी आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्लॉकवाइज घुमाने के बाद इधर आएगा। और ये कौन सी दिशा है, ये पश्चिम, ये दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम दिशा है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, तो उत्तर पश्चिम नहीं होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घुमाना है इसको। तो इसने इसको दर्शाया उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, सॉरी भाई गलत गलत लगा दिया हमने यहाँ से क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम नहीं दर्शाया, इसने उत्तर पूर्व दर्शाया है। पश्चिम दिशा को इसने उत्तर पूर्व बोला है, तो उत्तर पूर्व किधर हुआ, इधर पे हुआ। ठीक है, और ये पश्चिम है, तो मतलब देखिए 90 डिग्री यहाँ तक गया क्लॉकवाइज में,
और फिर 45 यहाँ पे घूम गया, तो 90 और 4 135 डिग्री घुमा पूरा, ये उत्तर पूर्व दिशा है। फिर इसने बोला दक्षिण क्या होगा, तो दक्षिण को 90 डिग्री घुमाओ और 90 से 45 डिग्री घुमाओ, तो 45 डिग्री यहाँ पर आएगा और ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम दिशा होगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, जूते का संबंध चमड़ा से है, तो रबड़ का संबंध किससे होगा। देखिए कच्ची सामग्री दी गई है भाई, चमड़ा से क्या बनते हैं, जूते बनते हैं, तो रबड़ से जूते किससे बनते हैं, चमड़े से बनते हैं। रबड़ किससे बनता है, ये इसने पूछा है। रबड़ जो बनता है वो लेटेकस से बनता है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 3rd ऑप्शन। ठीक है, लेटेकस रबड़ को बनाने की कच्ची सामग्री है। लेटेकस से रबड़ बनाया जाता है, चमड़े से जूते बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, क्रोध का संबंध रोज से है, नमी का संबंध किससे हो जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर ये पहली टाइप चली हुई है, फिर अल्फाबेट वाली सीरीज आएंगी। क्रोध का संबंध रोज से है, नमी का संबंध नीचे दिया गया, कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। और कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करके भाई कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं 170 रुपए में, हरियाणा सिटी की। क्रोध का संबंध रोज से है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या दिया गया, तीव्रता दे दी गई है। क्रोध, अगर आप किसी से क्रोध हो जाओगे तो रोष, रोष गए मतलब आप, तो नमी से क्या होगा, नमी क्या हो जाएगी, बौछार। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्रोध से ज्यादा तीव्रता वाला शब्द रोष होता है, उसी प्रकार नमी से थोड़ी तीव्रता वाला क्या हो जाएगी, बौछार। नमी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी नमी, तो बौछारें पड़ने लग जाएंगी, उससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। विकल्प का चयन करना है। पशु का संबंध घोड़ा से है, तो कीट का संबंध क्या हो जाएगा। घोड़ा एक पशु होता है, उसी प्रकार कीट, कीट क्या होता है, एक पिस्सू, पिस्सू होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। कानून का संबंध आदेश से है, अपराध का संबंध किससे होगा। देखिए अपराध, कानून क्या होता है, आदेश से संबंधित है, आदेश से चलता है कानून, तो अपराध से क्या होगी, सजा होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, शेफ का संबंध किचन, शेफ क्या होता है, किचन। शेफ क्या होता है, जो भाई खाना वगैरह वगैरह बनाता है, तो वो कहां पर रहता है, किचन के अंदर रहता है। तो आर्टिस्ट कहां पर रहता है, थिएटर। ऑप्शन नंबर आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजा का संबंध बिल्ली से है, बिल्ली के जो पैर होते हैं उसको पंजा बोला जाता है, उसी प्रकार घोड़े के पैर को क्या बोला जाता है, खुर। तो यहाँ पे खुर, खुर किसके पैर को, घोड़े के पैर को। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, 3rd ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ऊन का संबंध स्वेटर से है, दूध का संबंध किससे होगा। भाई ऊन से क्या बनाई जाती है, स्वेटर। दूध से क्या बनाई जाती है, दही बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। लंबाई का संबंध मीटर से है, समय का संबंध किससे होगा। लंबाई किसके अंदर मापी जाती है, मीटर के अंदर। इकाई दी गई है लंबाई की, तो समय किसके अंदर मापा जाता है, मिनट। ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता का संबंध कुत्ता घर से है, घोड़ा का संबंध किससे होगा। आप सब लोग जानते हैं कुत्ते के रहने की जगह को कुत्ता घर बोला जाता है, कैनल आप जिसको बोल देते हैं। तो घोड़ा जहां पे रहता है, घोड़े के रहने की जगह को क्या बोला जाता है, फार्म बोला जाता है। 3rd ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, अनुमान का संबंध धारणा से है, समनुदेशित का संबंध किससे होगा। अनुमान और धारणा आपस में समानार्थक शब्द है, मिलते जुलते शब्द है। अनुमान लगाना, धारणा लगाना, तो समनुदेशित और आवंटन यानी कि बांटना, आवंटन करना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समानार्थक शब्द हो जाएंगे। भारत का संबंध नई दिल्ली से, जर्मनी का संबंध। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो जर्मनी की राजधानी क्या होगी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। ऑप्शन नंबर 3rd, राजधानी का संबंध दिया गया है, कैपिटल का संबंध। सेलर्स का संबंध क्रू से है, शिप का संबंध किससे होगा। क्रू का मतलब होता है क्रू, इंग्लिश में बोलते हैं CREW, क्रू। तो सेलर्स जो होते हैं, जो जहाजों के ऊपर रहते हैं, उनको सेलर्स बोला जाता है। सेलर्स यानी कि नाविक। ठीक है। नाविक का जो समूह जो होता है जहाजों के ऊपर रहता है उसको क्रू, क्रू का मतलब कर्मी दल, कर्मी दल, नाविकों का जो दल होता है ना उसको क्रू बोला जाता है। ठीक है। तो उसी प्रकार जो भेड़ जो होता है, शिप, शिप का मतलब होता है भेड़, यहाँ पे इंग्लिश में देना था शिप, शिप का मतलब भेड़, तो भेड़ के समूह को क्या बोला जाता है, हार्ड बोला जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समूह का वर्ड दिया गया है, सेलर्स के समूह को, नाविकों के समूह को क्रू,
कर्मी दल बोला जाता है। सिप यानी कि भेड़ के समूह को हर्ड बोला जाता है। सुई का संबंध सीना और छैनी का संबंध किससे होगा? तो सीना मतलब सीलना, तो सुई से आप क्या करते हो? सीलते हो। और छैनी से आप क्या करते हो? किसी चीज को काटने का काम करते हो। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। आक्रमण का संबंध रक्षा से है, गहरा का संबंध किससे होगा? भाई कोई आक्रमण करेगा तो आप रक्षा भी करोगे, तो विपरीतार्थक शब्द हो गए एक दूसरे के। और गहरा का विपरीतार्थक क्या होगा? छिछला। गहरा मतलब गड्ढा हो गया कोई, छिछला होता है जैसे उभरा हुआ कोई भाग होता है, उसको छिछला बोला जाता है। नेक्स्ट बताओगे। पक्षी विज्ञान का संबंध है पक्षी से, यहाँ पर दो ऐसे दिए गए हैं। पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसी प्रकार हृदय विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? हृदय का किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे विकल्प चुनने हैं। जिस प्रकार गायक का संबंध गायक दल से है, तो वही संबंध बताना यहाँ पर किसका होगा? हरियाणा सिटी परीक्षा 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिया गया कहां पर पूछा गया है। तो गायक का संबंध अगर गायक दल से है, देखिए गायकों का एक समूह होता है और उस समूह को गायक दल बोला जाता है, गायकों के समूह को, जो गाने वाले होते हैं। तो ये समूह का संबंध दिया गया है। क्या कलाकारों का संबंध चित्र बनाना होता है? नहीं। लुटेरे का संबंध लूट, पुष्प का गुलदस्ता, संगीतक का गाना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि पुष्पों का जो गुच्छा होता है ना, समूह जो होता है, उससे मिलके ही गुलदस्ता बनता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ मेरे दोस्तों? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। भेड़ का संबंध मेमना से, तो तितली का संबंध किससे होगा? तो यहां पर अगर आप बोलोगे भेड़ के बच्चे को मेमना बोला जाता है और तितली का जो बच्चा होता है उसको लार्वा बोला जाता है। थर्ड ऑप्शन। तितली के शिशु छोटे बच्चे को लार्वा, भेड़ के छोटे बच्चे को मेमना। गाय का संबंध गायक दल से, तो अभी तो करवाया था आपको पुष्प का गुलदस्ता से, हरियाणा सिटी 2022 में। हरियाणा सिटी ग्रुप सी 2023 आ गया। विटामिन ए का संबंध रेटिनोल से है, विटामिन सी का संबंध किससे होगा? वे आप सब जानते हैं विटामिन ए रेटिनोल जो आपकी आंखों से संबंधित होता है। तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर आपका, यहाँ पर इनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनोल, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। विटामिन सी से आपका सकरवी रोग होता है, विटामिन ए से आंखों की दृष्टि का रोग होता है। तो मछली का संबंध एक्वेरियम से, मछली को जहां पर रखा जाता है ना, रखने का जो उसका स्थान होता है उसको एक्वेरियम बोला जाता है। कुक्कुट, कुक्कुट के रहने का जो स्थान होता है जहां पर वो रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? फार्म बोला जाता है। पहला ऑप्शन कुक्कुट यानी कि भाई मुर्गे, मुर्गे के रहने का स्थान। नेक्स्ट बताओगे। कार्डियोलॉजी का संबंध हृदय से, माइकोलॉजी का संबंध किससे होगा? कार्डियोलॉजी क्या है? एक डॉक्टरों की चिकित्सा की मेडिसिन के अंदर एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हृदय की बीमारियों का अध्ययन करना, हृदय की बीमारियों का अध्ययन करना, ठीक है, कार्डियोलॉजी बोला जाता है। माइकोलॉजी किसको बोला जाता है? कवक, कवकों का अध्ययन करना माइकोलॉजी। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, तो अभी बताया था एस्कॉर्बिक एसिड, सीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। आयुर्वेद का संबंध औषधि से है, तो बताना धनुर्वेद का संबंध किससे हो जाएगा? तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद औषधि है, औषधि है, तो धनुर्वेद क्या है? धनुर्वेद एक आर्चरी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आयुर्वेद भारत का एक क्या है? चिकित्सा विज्ञान है। और धनुर्वेद क्या है? धनुर्विद्या से संबंधित है, धनुष बाण चलाना, आर्चरी मतलब तीर अंदाजी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से है, तो बताना है ग्रुप डी 2023, उसी प्रकार न्यूटन का संबंध भाई। किलोमीटर किसके अंदर मापते हो? दूरी किसके अंदर मापी जाती? किलोमीटर के, मीटर के अंदर। तो यहाँ पर मात्रक दिया गया कि दूरी का मात्रक क्या है? किलोमीटर। उसी प्रकार न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन होता है बल का, यानी कि फोर्स का, फोर्स की इकाई होती, बल की इकाई होती है। नेक्स्ट बताओगे। मच्छर का संबंध मलेरिया से, चूहा का। मच्छर से बीमारी फैलती मलेरिया, तो चूहा से जो बीमारी फैलती वो फैलती प्लेग।
ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं कुत्ता दे देता फिर बताओ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर चूहा की जगह कुत्ता दे देता और इसी ऑप्शन में से बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, लिखना है आपको ऐसे आंसर 83, अगर कुत्ता होता तो रेबी, जो भी हो जाता आप बोल देंगे, ठीक है। तो कलम का संबंध लिखना से है तो फावड़ा का संबंध किससे होगा। तो कलम का संबंध, कलम से आप क्या करते हो, लिखते हो। कलम किसके लिए काम आती है, लिखने के काम आती है। और फावड़ा किसके काम आता है, खोदने के लिए काम आता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्य भाई उसका क्या संबंध है, अविवाहित अविवाहिता, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अविवाहित लड़का लड़का होता है, अविवाहिता लड़की को बोला जाता है। तो घोड़ा घोड़ी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे भाई, ऊर्जा का संबंध जूल से है, जिस प्रकार ऊर्जा का संबंध जूल से है तो वही ऑप्शन में से बताना आपका सेम संबंध किसका होगा। तो ऊर्जा की जो इकाई होती है वो जूल होती है, ऊर्जा की जो इकाई होती है वो जूल होती है। तो उसी प्रकार अगर आप देखोगे यहां से क्वेश्चन नंबर 86 में, प्रतिरोध, प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम होती है, यानी कि रेजिस्टेंस हिंदी में आप बोलते हो। प्रतिरोध की इकाई ओम। पहले आपको वो शब्द देखना है, जैसे ऊर्जा इकाई क्या है, पहले वो शब्द होना चाहिए और फिर उसके बाद उसकी इकाई। तो यहाँ पर एमीटर दिया गया है, ये धारा दिया गया है, यहाँ पे धारा पहले देना था क्योंकि धारा की इकाई एमीटर होती है। तो उल्टा मत कर देना क्वेश्चन को, जिस प्रकार यहाँ पर लिखा उसी तरीके से देखना है, ठीक है। क्योंकि जूल किसकी इकाई, ऊर्जा की, तो यही आपको ओम किसकी इकाई, प्रतिरोध की, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है भाई, कहीं पे इस क्वेश्चन को आप गलत ना देख जाओ। ऊर्जा जूल, प्रतिरोध ओम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, चंद्रमा का संबंध उपग्रह से है, पृथ्वी का संबंध किससे होगा। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह होता है, उसी प्रकार पृथ्वी क्या होती है भाई, उसी प्रकार पृथ्वी क्या होता है, ग्रह। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 25 का संबंध 27 37 से है तो 49 का संबंध किससे होगा। तो 25 को 37 कैसे लिखा गया है, 25 को 37 कैसे लिखा गया है और 49 को आप किस प्रकार लिखोगे। अगर आप यहां से देखोगे तो 25 के बाद 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, 5 का स्क्वायर। और ये 37 जो होता है ये 6 के स्क्वायर में एक जोड़ दिया गया, 37 हो गया। तो यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर है, तो आगे जो भी नंबर आएगा इसे एक बढ़ाकर यानी कि 8 के स्क्वायर में एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा करना है, 194 का संबंध इससे है तो 579 का संबंध किससे होगा। तो इसके अंदर आपको बताना है। तो इस अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, 7 जोड़ जोड़ लेना आपको, इसको 2 4 6, इस क्वेश्चन को आपको जोड़ जोड़ के देखना। इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, 17 का संबंध 52 से है तो 1 का संबंध किससे होगा। 17 से 52 कैसे बना, 17 की 3 से गुणा किया 51 और 1 जोड़ दिया 52। तो यहाँ पर भी 1 को आप कैसे बनाओगे, 1 को 3 से गुणा करो और 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनना है। 3 का संबंध 11 से है तो 7 का संबंध किससे होगा। 3 से 11 कैसे बना, 3 का स्क्वायर किया और 2 जोड़ दिया, 9 और 2 11। तो यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर करो और 2 जोड़ दो तो 49 और 2 51, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 361 से 19 उसी प्रकार संबंधित है, जैसे यहाँ पर बताना है कि 21 का संबंध किससे होगा। तो 19 का स्क्वायर होता है 361, तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट है, 5 का संबंध 124 से है तो 7 का संबंध आपको बताना है किससे हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखोगे 124 से कैसे संबंध हुआ, 5 का क्यूब कर दिया और 1 घटा दिया, 5 का क्यूब होता है 125 में से 1 घटा 124 आ गया। तो उसी प्रकार 7 का क्यूब करो और 1 घटा दो, 7 का क्यूब 343 में से 1 घटाओगे 342, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। 6 का संबंध 15 से है
तो उसी प्रकार 45 का यहाँ पे बताना संबंध कैसे हो जाएगा। तो अगर आप जोड़ोगे मेरे दोस्तों 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ा गया तो 15, ठीक है। तो यहाँ पर 45 कैसे आ सकता है, पहला ऑप्शन उठाओ, 21 की 2 से गुणा करो, 42 में 3 जोड़ दो 45, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 का संबंध 343, 7 का क्यूब किया गया है, यहाँ पर भी 5 का क्यूब कर दो 125, सेकंड ऑप्शन।